हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अल्ना बोन के बारे में। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बात किया था ह्यूमरस बोन के बारे में। ह्यूमरस बोन के बारे में सब कुछ हम बता दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, अल्ना बोन। देखिए, अल्ना एक लॉन्ग बोन है। ह्यूमरस के जैसे ही अल्ना क्या है? एक लॉन्ग बोन है जो हमारे फोर आर्म में सिचुएटेड होती है। फोर आर्म किसे कहते हैं? ये वाला जो पोर्शन होता है हम लोग का, ये वाला ये आर्म होता है, ये वाला पोर्शन फोर आर्म होता है। ठीक है, इसे हम रिस्ट बोलते हैं, इसे पाम बोलते हैं, और ये हम लोग की फैलेंजेस होती है। तो ये फोर आर्म में सिचुएटेड होती है अल्ना बोन। ठीक है, संख्या में कितनी होती है? संख्या में दो होती है। एक इस साइड होती है अल्ना बोन, एक इस साइड होती है अल्ना बोन। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाती है? दो हो जाती है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो आर्टिकुलेशन इसका एक साइड में ह्यूमरस से होता है, एक साइड में रिस्ट बोन से होता है। ह्यूमरस यानी अपर साइड में हम कहें तो अपर साइड में अल्ना बोन किससे जुड़ी होती है? ह्यूमरस से जुड़ी होती है। और लोअर साइड में किससे जुड़ी होती है? रिस्ट बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, अगर इसके सिचुएशन की हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन द ह्यूमरस बोन एंड रिस्ट बोन, यानी ह्यूमरस और रिस्ट बोन के बीच में क्या है? सिचुएटेड है, लॉन्ग बोन है। ठीक है, जो अल्ना बोन है, अल्ना बोन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यदि हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स में हो जाता है ऑलिक्रेनल प्रोसेस, ट्रॉक्लियर नॉच, रेडियल नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, आपको पहले बता दें कि ओलिक्रेनल प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, इससे मिलता जुलता वर्ड किस में आ चुका है? ह्यूमरस बोन में आ चुका है। ह्यूमरस बोन में वर्ड आया था ओलिक्रेनल प्रोसेस की जगह पे ओलिक्रेनल फोसा। ओलिक्रेनल प्रोसेस की जगह पे क्या आया था? ओलिक्रेनल फोसा। और कोरोनॉइड प्रोसेस की जगह पे आया था कोरोनॉइड फोसा। ठीक है, तो कोरोनॉइड फोसा ध्यान रखिएगा, वो ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट है, ओलिक्रेनल फोसा ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट है। जब प्रोसेस की बात होगी तो प्रोसेस दोनों किस में प्रेजेंट है? अल्ना बोन में प्रेजेंट है। ठीक है, इन प्रोसेस का कार्य क्या होता है? तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ह्यूमरस बोन में एक ट्रॉक्लिया होता है, उस ट्रॉक्लिया में इसका ट्रॉक्लियर नोच अटैच होता है। ठीक है, ट्रॉक्लिया में ह्यूमरस का ट्रॉक्लियर नोच है, जैसे मान लीजिए अल्ना का मान लीजिए अल्ना बोन है, अल्ना बोन का अपर एक्सट्रीमिटी लगभग ऐसे होता है। ठीक है, तो अल्ना बोन का जो अपर एक्सट्रीमिटी होता है ऐसे ही होता है, बीच में थोड़ा ऐसा डिप्रेशन होता है, साइड से ये प्रोसेस निकला होता है। ठीक है, तो इसके बीच में ट्रॉक्लियर नोच होता है। ठीक है, तो ये ट्रॉक्लियर नोच इन दोनों प्रोसेस, जैसे मान लीजिए ये बीच में इसका ट्रॉक्लियर हो जाता है ह्यूमरस का, इसी में ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ट्रॉक्लियर नोच में। तो अल्ना ओलिक्रेनल प्रोसेस जो होता है वो किस में रिसीव होता है? ओलिक्रेनल फोसा में रिसीव होता है। और कोरोनॉइड प्रोसेस किस में रिसीव होता है? वो कोरोनॉइड फोसा में रिसीव होता है। ठीक है, फिगर में हम बात करें तो फिगर में देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है? ओलिक्रेनल प्रोसेस है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? कोरोनॉइड प्रोसेस है। जब हम अपने बाम को, फोर आर्म को एक्सटेंशन फ्लेक्स करते हैं, मान लीजिए फ्लेक्स करते हैं, तो फ्लेक्स करते समय ये जो हम लोग का कोरोनॉइड प्रोसेस है ये किस में रिसीव हो रहा है? किस में रिसीव हो रहा है? कोरोनॉइड फोसा में रिसीव होता है। और जब हम एक्सटेंस करते हैं तो एक्सटेंस करते समय ये ओलिक्रेनल प्रोसेस किस में रिसीव होता है? ओलिक्रेनल फोसा में रिसीव होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। इट इज अ लॉन्ग बोन, इट इज अ लॉन्ग बोन, एक लंबी बोन है, फाउंड इन फोर आर्म। किस में पाई जाती है? फोर आर्म में पाई जाती है। फोर आर्म आपको बता दिए फोर आर्म में क्या होता है। ठीक है, दे आर टू इन नंबर, संख्या में दो होती है। इट कंटेन, ये क्या कंटेन करती है? क्या कंटेन करती है? टू एक्सट्रीमिटी एंड अ सॉफ्ट, यानी इसके दो एक्सट्रीमिटी होते हैं, एक सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है। हर लॉन्ग बोन में दो एक्सट्रीमिटी होती है, एक सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट। तो ये तीन चीज होते हैं, तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, सॉफ्ट। बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी की। अपर एक्सट्रीमिटी क्या होता है? तो देखिए, अपर एक्सट्रीमिटी कंटेन, अपर एक्सट्रीमिटी क्या क्या कंटेन करता है, यानी अपर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या चीज होती है। तो अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो ओलिक्रेनल प्रोसेस,
ओलिक्रेनल प्रोसेस, ट्रॉक्लियर नोच, रेडियल नोच, कोरोनॉइड प्रोसेस। ये क्या कंटेन करता है? अपर एक्सट्रीमिटी कंटेन करता है। हम बात करते हैं ओलिक्रेनल प्रोसेस की। तो ओलिक्रेनल प्रोसेस क्या है? इट इज अ लार्ज कर्व्ड बोनी प्रोमिनेंस, यानी एक बड़ा सा बोनी प्रोमिनेंस है, बोनी उभार है, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड इनटू द ओलिक्रेनल फोसा, जो किस में रिसीव होता है, जो किस में स्वीकार होता है? ओलिक्रेनल फोसा में स्वीकार होता है, ठीक है। यानी ये किस में स्वीकार होता है? ओलिक्रेनल फोसा में स्वीकार होता है। ओलिक्रेनल प्रोसेस कहाँ है? ओलिक्रेनल प्रोसेस ये रहा। जब हम अपने हाथ को फ्लेक्स करके एक्सटेंस करेंगे तब ये रिसीव होगा, किसमें? ओलिक्रेनल प्रोसेस में, यानी ड्यूरिंग एक्सटेंशन ये रिसीव होता है, किसमें? ओलिक्रेनल फोसा में रिसीव होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। ओलिक्रेनल प्रोसेस क्या होता है? ओलिक्रेनल प्रोसेस हमारे अल्ना बोन में सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, और ये जब हम अपने फोर आर्म को फैलाते हैं तो ये ओलिक्रेनल फोसा में जाके रिसीव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉक्लियर नोच की। ट्रॉक्लियर नोच क्या है? इट इज अ लार्ज डिप्रेशन, एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है, बड़ा सा गड्ढा होता है, फॉर्म्ड बाय द ओलिक्रेनल एंड कोरोनॉइड प्रोसेस, जो ओलिक्रेनल और कोरोनॉइड प्रोसेस के ओलिक्रेनल और कोरोनॉइड प्रोसेस द्वारा क्या होता है? बनता है। ऊपर क्या हो जाता है? ओलिक्रेनल प्रोसेस हो जाता है, नीचे हो जाता है कोरोनॉइड प्रोसेस, इनके बीच में बन जाता है क्या? ट्रॉक्लियर नोच, ठीक है, जिसमें ट्रॉक्लिया अटैच होती है ह्यूमरस का, और इसमें ट्रॉक्लिया में ऐसे ये घूमता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉक्लियर नोच। यदि हम रेडियल नोच की बात करें, रेडियल नोच क्या है? रेडियल नोच से हम लोग की रेडियस बोन अटैच होती है। कौन सी बोन अटैच होती है? रेडियस बोन। किससे? अल्ना बोन से रेडियस बोन अटैच होती है, किसके थ्रू? रेडियल नोच के थ्रू। देखिए रेडियल नोच, द रेडियल नोच इज अ नैरो आर्टिकुलेशन डिप्रेशन, यानी एक छोटा सा पतला सा क्या है? आर्टिकुलेशन डिप्रेशन है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, यानी जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उस कोरोनॉइड प्रोसेस के लेटरल साइड में, ठीक है, लेटरल साइड में ये प्रेजेंट है क्या? रेडियल नोच। कोरोनॉइड प्रोसेस इट आर्टिकुलेट विथ रेडियस बोन, यानी इससे क्या अटैच होती है? रेडियस बोन अटैच होती है। किससे अटैच होती है रेडियल बोन? रेडियल नोच से अटैच होती है रेडियस बोन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेडियल नोच। अब हम बात करते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस की। कोरोनॉइड प्रोसेस क्या है? इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, यानी ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगल का होता है, ठीक है। कोरोनॉइड प्रोसेस जब हम अपने बाह को मोड़ते हैं, फोर आर्म को मोड़ते हैं, एक्सटेंस करते हैं, सॉरी फ्लेक्स करते हैं, तो फ्लेक्स करते समय ये कोरोनॉइड प्रोसेस किस में आके रिसीव होता है? कोरोनॉइड फोसा में आके रिसीव होता है। किस में रिसीव होता है? कोरोनॉइड फोसा में आके रिसीव होता है। तो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट इन फ्रंट साइड में, किसके फ्रंट साइड में? अल्ना के फ्रंट साइड में। इट फिट्स इनटू द कोरोनॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस, यानी ये ह्यूमरस के कोरोनॉइड फोसा में क्या होता है? फिट्स होता है, ठीक है। यानी कोरोनॉइड प्रोसेस को ध्यान रखिए कि कोरोनॉइड प्रोसेस हमेशा किस में पाया जाएगा? अल्ना बोन में पाया जाएगा। कोरोनॉइड जब फोसा की बात होगी तो वो ह्यूमरस में पाया जाएगा, प्रोसेस की बात होगी तो वो अल्ना में पाया जाएगा, ठीक है। जो ये दोनों हमारे फोर आर्म को फैलाने मोड़ते समय उसमें जाकर रिसीव होते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोग का प्रोसेस और फोसा। तो ये अल्ना के अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में रहा है, ठीक है। इससे जुड़े अभी सॉफ्ट वाला पोर्शन है और लोअर एक्सट्रीमिटी है। तो सॉफ्ट और लोअर एक्सट्रीमिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे हम बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उस चीज़ को आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।